अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह ताला। एंड सो समर्स आ चुके हैं और ये वीडियो है स्पेशली समर से रिलेटेड। सो टुडेज़ वीडियो इज़ कम्प्लीटली अबाउट समर्स इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एंड आपको इन सब का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यू कैन गो एंड बाय ओवर देयर। एंड या मैं आपको वर्बल भी बता देती हूँ, ये प्रोडक्ट्स जितने भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी आपको ईज़िली किसी भी अच्छे मार्ट से मिल सकते हैं। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे ये सारे ओरिजिनल ही होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ क्रीम्स के बारे में। वो क्रीम्स, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ समर्स में और मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। हमेशा मेरे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना ये लाजमी मेरी वैनिटी में होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल है वो समर्स में स्पेशली होता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी पॉन्ड्स की क्रीम के बारे में। ये मेरे पास पॉन्ड्स की क्रीम है, ठीक है। दिस इज़ अ फ्लॉलेस रेडियंस मैटिफाइंग क्रीम, ठीक है। ये डे क्रीम है बेसिकली, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये डे क्रीम है, ये आपकी स्किन को फ्लॉलेस रखती है एंड इट्स ट्रू। स्किन ये अंदर से थोड़ी सी जो है वो थिक होती है, ठीक है, लेकिन मैं सही बता रही हूँ, ये मैं घर में लगाती हूँ। अच्छा देखा, कुछ पॉन्ड्स की क्रीम मुझे नहीं पसंद आती, लेकिन ये वाली बहुत अच्छी है। ये मेरी स्किन को हमेशा ऑयल से बचाती है और मेरी स्किन को जो है ना ये डार्क होने से और ऑयली होने से भी बचाती है। इसके साथ एक और क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, वो है नाइट क्रीम। वो नाइट क्रीम है ये वाली, ये ब्राइट ब्यूटी की है। ये ब्राइट ब्यूटी है, ठीक है। इसमें ये मैटिफाइंग नहीं है, नाइट है और इसके अंदर जो है ना वो सीरम नाइट क्रीम बेसिकली इसको कहते हैं। ये जो है वो थोड़ी सी जो है वो बहुत डिफरेंट टेक्सचर की होती है इसके मुकाबले में। ये क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी भी है, वो थोड़ी थिक होती है। अच्छा, इसका ये फ़ायदा है कि मैं जब इसको लगाती हूँ इससे जो मेरे डार्क स्पॉट्स होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, वो मैंने देखा है वो वैनिश हो जाता है, ठीक है। वो क्योंकि कुछ डार्क स्पॉट्स आपके पिंपल्स की वजह से जो होते हैं, नाइट क्रीम्स का मकसद ही बेसिकली ये होता है कि अगर आप उसको ओवरनाइट लगा के रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे काम कर रही होती है ओवरनाइट, ठीक है। चाहे वो स्पॉट्स के ऊपर काम कर रही हो, पोर्स के ऊपर काम कर रही हो, स्किन डैमेजिंग के ऊपर काम कर रही हो, कोई भी अच्छी प्रोडक्ट आप लगाएंगे तो वो अगर ओवरनाइट आप लगा रहे हैं तो वो डेफिनेटली उस चीज़ पे काम करती है। अगर आप डे में लगाते हैं कोई क्रीम, जो डे क्रीम्स होती हैं, डे के जो भी ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे स्किन डैमेज हो सकती है, सनलाइट हो गई, ज़्यादा डस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें वो उससे प्रोटेक्ट करती है। तो लेयर्स, क्रीम की लेयर्स लगाना या कोई भी सिरम्स लगाना आपकी स्किन को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। जो भी बाकी आगे पीछे जो आपकी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं स्किन की, वो नहीं होते। आज गाइस, दिस इज़ अ वाइटनिंग एक्सपर्ट क्लेंजिंग मिल्क। अच्छा, इट डजंट मैटर वाइटनिंग है जो भी है, लेकिन बात क्या होती है कि ये क्लेंजिंग मिल्क है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिवाज का है ये मेरे पास। रिवाज के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट। अच्छा, क्लेंजिंग मिल्क मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ फॉर मेकअप रिमूविंग। आप भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर मेकअप रिमूवर। जब भी मैं कोई मेकअप रिमूवर लगाती हूँ, गार्नियर का या कोई भी मैसलर वाटर, तो उससे मेरी स्किन ड्राई हो जाती है और मुझे बड़ा अजीब सा चिपचिपाहट काइंड ऑफ फील हो रहा होता है स्किन पे मेरी। तो मैं हमेशा अपनी स्किन को ग्लो रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, उसको डलनेस ना हो उसके अंदर, कोई ऐसा मेकअप का जो है वो मेरी स्किन में मेकअप प्रोडक्ट ना रह जाए, स्पेशली आई एरिया की साइड, तो मैं हमेशा क्लेंजिंग मिल्क से जो है वो रिमूव करती हूँ। एंड सीरियसली गाइज, मेरी स्किन ना ड्राई होती है बल्कि क्लेंजिंग मिल्क के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाती है। इसके बेनिफिट भी यही हैं और समर्स में लगाने से भी ये चीज़ होती है कि जो आप बहुत सारी जो हैं वो समर्स में चीज़ों से जो है ना वो बचे रहते हैं, ठीक है। आप इसको जब आप बेसिकली कहीं भी घर में हों, बाहर तो खैर मैं आपको नहीं रेकमेंड करूँगी क्लेंजिंग मिल्क लगा के जाएँ, लेकिन अगर आप घर के अंदर हैं तो आप इसको यूज़ करें, आपकी स्किन बहुत डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, क्लेंजिंग मिल्क को लगा के ऐसे लगती है कि इसे ग्लो कर रही है उसको लगाने के बाद। तो मैं ये हमेशा यूज़ करती हूँ। इसके साथ साथ मैं पॉन्ड्स का भी यूज़ करती हूँ क्लेंजिंग मिल्क। ये जो है वो ये भी मेरे लिए बेस्ट काम करता है, ये भी क्लेंजिंग मिल्क ही है। अब मेजॉरिटी क्लेंजिंग मिल्क जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, सिर्फ ब्रांड्स का फ़र्क होता है। कुछ के अंदर फ्रेगनेंस का फ़र्क भी हो सकता है, कुछ एडिशन हुई होगी, लेकिन जो मेजॉरिटी मिल्क होते हैं वो सेम ही होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बेशुमार ब्रांड्स के यूज़ करे हैं क्लेंजिंग मिल्क, सो आई हैव एन आइडिया अबाउट दैट। और मैं स्कूल लाइफ से अपनी यूज़ कर रही हूँ क्लेंजिंग मिल्क, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैंने जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है क्लेंजिंग मिल्क ब्रांड्स का, और हमेशा मुझे फ़ायदा हुआ है मेरी स्किन पे, और एक मॉइस्चराइज़र से।
अच्छा जी, तो क्लिनजिंग मल जो है वो बहुत बेस्ट होता है। आप इसको अपनी डेली लाइफ में अगर ऐड कर लेंगे ना तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगी, मैं सही बता रही हूँ, ठीक है। स्पेशली फॉर मेकअप रिमूविंग तो इसको ये बेस्ट प्रोडक्ट है मेरे लिए, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ करें और इससे बहुत फ़ायदा होगा आपकी स्किन के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ऑरेंज ऑयल। आप लोग सोच रहे होंगे ऑरेंज ऑयल समर्स में, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऑरेंज ऑयल के बारे में या बहुत सारे जो ऑयल्स होते हैं जो समर्स में यूज़ होते हैं उनके बारे में नहीं आइडिया है। ऑरेंज ऑयल हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट है। ये आपकी स्किन पे जितनी भी हाइपर पिगमेंटेशंस होती हैं, डलनेस होती है या ऐसी चीज़ों से जिससे आपके फेस सेल्स जो है वो डैमेज हो सकता है, उस पे ये काम करता है। ये आपके फेस पे क्लैरिटी लेकर आता है, आपके फेस को बहुत ब्राइट करता है, आपकी स्किन पे से डलनेस, आपके जो एक होता है ना आपकी आई साइड पे इतनी ज़्यादा अजीब सी पफिनेस हो जाती है स्किन आई के साथ सामने, और इतनी ज़्यादा आपकी डल हो जाती है स्किन, ये ऑरेंज ऑयल इतना बेस्ट होता है उसके लिए। और ये मेरे पास ये पैक में है क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक बॉटल मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये मैं यूज़ स्टार्ट अभी नहीं किया है करना, लेकिन मैं सही बता रही हूँ, इसका जो फ़ायदा है वो इतना ज़बरदस्त फ़ायदा है कि आप इसको कुछ ड्रॉप्स लगाते हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि ये आपकी स्किन में बिल्कुल ऑयल हो जाएगा, ये वेजलिन नहीं है, ये ऑयल ज़रूर है लेकिन ये स्किन के लिए ही बना है, ठीक है। और इसके कुछ ड्रॉप्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ ड्रॉप्स लगाने पड़ते हैं। मैं इसको 2 ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ, जो है वो अपनी पहले मैं अपने पाम पे इसको जो है वो लेती हूँ, एंड देन 2 ड्रॉप्स इज़ इनफ फॉर माई होल फेस, और मैं इसको अच्छे तरीके से टैप करके अपनी स्किन में ऑब्जर्व कर लेती हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टाइप कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई है, या नॉर्मल टू ड्राई ऑयली है, व्हाटएवर। तो ड्राई टू जो है वो नॉर्मल है, बहुत सारी स्किन टाइप्स होती हैं, तो उस हिसाब से आप देखें आपकी स्किन किस तरह की है। यही बात है कि आप कितनी क्वांटिटी में इसको यूज़ करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिंपल्स के अलावा ये स्कार्स के लिए जो है वो बेस्ट है। सो मेक श्योर कि आप इसको अपनी वैनिटी में रखें, और ये बहुत अच्छा काम करता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस इज़ द मोस्ट, मैं समझती हूँ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। दिस इज़ अ डिओड्रेंट। अच्छा, समर्स के अंदर सबके पास स्मेल आ सकती है, ठीक है, कहीं भी आप जाते हैं, वो डजेंट मैटर कि आपने कितना जो है वो परफ्यूम्स लगाए हुए हों, लेकिन आप अपने बैग्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स होते हैं जब आप कैरी करते हैं, बाहर जाते हैं, वो रखते हैं। वो मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी जो कि मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अपने साथ अपनी चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली समर्स के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसको विंटर्स हो समर्स हो हमेशा अपने पास रखती हूँ, लेकिन स्पेशली इन समर्स में तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कैरी करें। ये आपको खुद भी फ्रेश अप रखता है, इस तरह की फ्रेगनेंसेस सेंट्स आपको, और आपका मूड भी बेहतर रहता है। अगर आपको जाहिर सी बात है बैड स्मेल है ज़्यादा और आपको आसपास आपको खुद फील अच्छा नहीं हो रहा होता, तो अपने आप को हमेशा से अच्छा फील कराने के लिए पहले चाहिए कि आप अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है, और अपने आसपास के जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उस पर वर्क करें, थोड़ा सा पैसा खर्च करें, और बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम सिरम्स। अच्छा, विटामिन सी सिरम के ऊपर तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, बहुत बड़ी सी, ठीक है, वो दूसरे प्रोडक्ट की थी, दूसरे ब्रांड की थी, सॉरी। लेकिन मैं सही बता रही हूँ, गार्नियर का जो ये ब्राइट कंप्लीट सिरम है, विटामिन सी सिरम, इसकी जो मैंने तारीफ़ें सुनी हुई है ना, और मैंने खुद इस्तेमाल करके जब देखा है, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। सिरम्स का मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी स्किन पर फ़ौरन एक्शन दिखाए, ठीक है, या किसी भी प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी स्किन पे फ़ौरन एक्शन दिखाए, वो थोड़ा टाइम लेता है। आपकी स्किन अगर 1 साल से 2 साल से ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है, स्कार्स आ गए हैं स्किन पे, अब पिंपल्स आ रहे हैं, व्हाटएवर, टिश्यूज़ हैं, पोर्स का, हर चीज़ का मसला हो सकता है स्किन के अंदर, तो वो प्रोडक्ट आपकी स्किन पे स्लोली काम करेगा, तो वो आपकी स्किन को बेहतर करेगा। अगर आप समझते हैं कि फ़ौरन से ठीक हो जाता है, तो वैसा नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ये हम लोग समझते हैं, हम इनको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को। ये रिवाइटल लिफ्ट बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए आफ्टर 25, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी जो स्किन पे फाइन लाइंस आ जाती हैं वो किसी भी एज में आ सकती हैं, छोटे बच्चों की भी होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो एजिड हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये रिवाइटल लिफ्ट जो होती है स्किन को बहुत बेहतर करती है। रिवाइटल लिफ्ट जो है वो बेसिकली स्किन को स्मूथ करती है, आपके
ठीक है। अगर आप ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करते हैं ना तो ये बेस्ट प्रोडक्ट होती है। स्पेशली पोर्स के ऊपर तो हाइड्रोनिक एसिड बहुत काम करता है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट। ये हमेशा अपने पास रखा करें, चाहे आपकी कोई भी एज हो आफ्टर 20, ठीक है। और इसके कुछ ड्रॉप्स ही आपकी स्किन को काफ़ी होते हैं। और हमेशा स्किन पे रगड़ा नहीं करें, हमेशा स्किन को पे टैप किया करें इस एसेंस को, क्रीम्स को, ठीक है। ये फिर ज़्यादा काम करती हैं। इसी तरीके से विटामिन सी सीरम जो है मेरे पास, ये भी बूस्टर सीरम है गार्नियर का, ये भी मेरी स्किन में इसी तरह से काम करता है। ये मैं जो है वो लगाती हूँ अक्सर व बेशतर जब मैं बाहर जाती हूँ, विटामिन सी, बिकॉज मैं समझती हूँ विटामिन सी सीरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स के विटामिन सी सीरम्स हैं, तो मैं कुछ ड्रॉप्स जो है वो यूज़ करती हूँ और मैं लगा लेती हूँ और मैं चली जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं बाहर जब नॉर्मल किसी बाहर कैजुअल शॉपिंग के लिए जाती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं मेकअप नहीं करती है, ऑलवेज अवॉइड मेकअप बाहर जाते हुए, कि मेकअप से आपका गुजारा नहीं है, साफ बात है, ठीक है। इस तरह से ना करें कि मेकअप आपका गुजारा ही बन जाए, कि आप कहीं बाहर जाएँ मेकअप लगाएं और कि मेकअप के बाद आप नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है, बाहर जा रहे हैं आप, ऐसे मुंह उठा के तो नहीं जा सकते बगैर मुंह धोए, लेकिन मेकअप लगा के बार बार जाना स्किन को ख़राब करता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एजिंग कर देता है आपकी। एंटी एजिंग चीज़ों को यूज़ ज़्यादा नहीं मैं करती, क्योंकि मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं नहीं पसंद करती एंटी एजिंग यूज़ करना। कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करें, लेकिन बेहतर प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिससे आपकी स्किन हेल्प आउट हो सके।